वेलकम टू स्टडी गोल लक्ष्य। आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, कि कैसे सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 0 मीन्स 100% जब हो तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो आगे का लेक्चर एक बार देख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक को हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही होता है बैलेंस, मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जो प्राइस है वो कैसी हो जानी चाहिए, बैलेंस हो जानी चाहिए। जैसे कि उसकी जो परफेक्ट डिफाइन देखे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो क्या होती है? इट इज अ सिचुएशन वेयर अ कंज्यूमर सिक्योर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ मिनिमम बजट। पैसे कम हो या पैसे कम लगे और सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और जो वो पॉइंट क्रिएट होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ बैलेंस। मीन्स जैसे कि मैंने 10 रुपीज की मैगी परचेज की और मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ 100 पहले यूटाइल्स, फिर दूसरा 1 यूनिट परचेज किया मैंने मैगी का, तब जो सेटिस्फेक्शन जो था पहले उससे क्या हुआ, कम हुआ, मीन्स 60 हो गया यूटाइल्स। फिर थर्ड जब मैंने परचेज की 10 रुपीज वाली मैगी, तब कितना हो गया मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल, 30 यूटाइल्स। और 4 यूनिट जब कंज्यूम किया तब मेरा यूटाइल्स कितना हो गया, 0। मीन्स जो यूटाइल्स है मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई। कब हो गई? 4 पैकेट ऑफ मैगी को खाने से। मीन्स कितना बजट मेरा गया, 40 रुपीज बजट गया, और मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, और वो भी मिनिमम बजट में। मीन्स कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या हमें बताता है कि कैसे पॉइंट ऑफ बैलेंस क्रिएट हो। टाइप देखे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, तो इन केस ऑफ वन कमोडिटी, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैगी कमोडिटी को कंसिडर किया। इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी, उसमें 2 से ज्यादा हम कमोडिटी को कंपेयर करेंगे दूसरे के साथ। और लास्ट इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी मीन पहला टाइप पढ़ेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, वन कमोडिटी को एग्जांपल लेके। जैसे कि अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाए, प्राइस है उसके इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ वन कमोडिटी के कंपेयर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स, मीन्स प्राइस के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। अब कोई भी लॉ को समझना है तो पहले तो उसकी डिफाइन समझनी पड़ेगी, बाद में एजम्पशन, शेड्यूल और डायग्राम। ये 4 चीजें आप लिखोगे तो लॉ परफेक्टली आप डिस्क्राइब करोगे। तो डिफाइन क्या हुई? मार्जिनल यूटिलिटी जैसे हमने देखा मैगी की कि 4 यूनिट कंज्यूम करने से क्या हो गई, सेटिस्फेक्शन लेवल 100 हो गया, वो भी मिनिमम प्राइस, वही प्राइस में। तो मीन्स दोनों इक्वल हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन केस ऑफ वन कमोडिटी के कंपेयर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एजम्पशन क्या करना है? पहले रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर किसको बोलेंगे? कि जिसको पता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज परचेज करनी चाहिए, जो समझे वैसे कंज्यूमर को क्या बोलेंगे हम? रेशनल कंज्यूमर बोलेंगे। कंटिन्यूअस कंजप्शन में क्या होता है? 1 यूनिट कंज्यूम करने के बाद दूसरा यूनिट कंज्यूम करना। जैसे कि एक मैगी खत्म की, दूसरी मैगी कंज्यूम की, फिर तीसरी की, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल आएगा। बट आप आज 1 मैगी खाओगे और परसों 1 मैगी खाओगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल क्रिएट होगा नहीं। मीन्स आपको इन केस ऑफ वन कमोडिटी को क्रिएट करना है तो कंटिन्यूअस कंजप्शन होना जरूरी है। और थर्ड, इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। इनकम कैसे लेनी है? कांस्टेंट लेनी है। क्यों? कांस्टेंट नहीं लोगे और आपके पास ज्यादा मनी है तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। इसी वजह से इनकम
को कैसे कंसीडर करना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है ऑफ मनी मस्ट बी अ कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी को भी क्या करोगे, मनी के हिसाब से कांस्टेंट कंसीडर करोगे, तभी आप वन कमोडिटी का जो केस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में उसको रियल में आप साबित कर पाओगे। ओके, तो ये हुआ एजम्पशन। फिर देखो शेड्यूल, इससे आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि जैसे कि 1 यूनिट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और ऐसे जो यूनिट है उसको मैं परचेस करो एक मैगी का पैकेट को, तो जो 5 रुपीज का है, तब मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी है, 30 है। फिर से मैंने जो मनी है उसको कांस्टेंट ही रखा है, तो 5 रुपीज का दूसरा पैकेट मैंने लिया, तब मेरी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, 25 हो गया। फिर 5 रुपीज का फिर से थर्ड लिया, तो कितना हुआ, 15। जैसे जैसे मैंने यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, तो एक टाइम ऐसा आया कि जितने पैसे है उतनी क्या हुई, मार्जिनल यूटिलिटी हुई, मीन दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो उसको ये क्या बोलेंगे हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब मैंने ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने के लिए 5 रुपीज का दूसरा एक पैकेट लिया, तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई, 2 हो गई, मीन्स जो इक्वल है उससे क्या हो गई, कम हो गई। जैसे कि डायग्राम में मैं दिखाता हूं आपको, तो डायग्राम में देखो, पहले धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आ रहा है कि दोनों क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस। ओके, और ये जो प्राइस है वो कैसी है, कांस्टेंट है ना, 5 रुपीज 5 रुपीज 5 रुपीज। यहाँ पे क्या कंसीडर किया है मैंने, यूनिट, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी।